बीमारियां साथ नहीं छोड़ रही, लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ गया, खून कत्ल हो रहा है। आदमी घबरा करके घर के झगड़ा झंझट से घर छोड़ करके भाग रहा है। औरतें जल के मर रही हैं। लेकिन ऐसा पहले के समय में नहीं था। जब लोगों को सत्संग मिलता रहता था तब लोगों को मालूम था कि किस तरह से खाया जाए, किस तरह से पहना जाए, किस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार किया जाए। इसकी जानकारी लोगों को रहती थी। लोगों के अंदर में धार्मिक भावना कूट कूट करके भरी हुई थी। वैसे तो लोग कहते हैं मैं धार्मिक हूँ, गीता रामायण पढ़ता हूँ, भगवान राम को मानता हूँ, भगवान कृष्ण को मानता हूँ, यानी मैं धार्मिक हूँ। लेकिन न तो पुस्तकों को समझ पाते हैं और न ये जो औपचारिक शक्तियाँ हुई जिनको भगवान माना गया इनको लोग समझ पाते हैं। किस्सा कहानी के रूप में इनको समझते हैं और किस्सा कहानी के रूप में अन्य लोग इनको बताते हैं, सुनाते हैं। आप देखो, जब वास्तव में मानव धर्म था न तो कोई चोरी होती थी, न डकैती होती थी, न कोई ईर्ष्या द्वेष था, न कोई खून कत्ल होता था, कुदरत के खिलाफ कोई काम नहीं होता था, प्रकृति भी खुश रहती थी, लोग भी खुश रहते थे। ये धरती हवा पानी सब खुश हो करके समय पर अंजारा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होती थी। पवन देवता उतना ही हवा देते थे कि जिससे लोग सुखी रहें। न इतने तूफान आते थे, न इतना बाढ़ आता था, न इतना सूखा काल पड़ता था। क्यों? क्योंकि ये देवता खुश रहते थे। इनको लोग खुश करना जानते थे, अभी खुश करना नहीं जानते। देवता खुश कैसे होते हैं? पूजा पाठ तो लोग करते हैं, हवन जब तक लोग करते हैं, लेकिन इससे देवता नहीं होते क्योंकि वो मंत्र, वो तरीका लोगों को मालूम नहीं है कि जिससे इनको खुश किया जाता है। तो प्रेमियों, अब इस समय पर जरूरत है धर्म लाने की, मानव धर्म लाने की। मानव धर्म जब तभी आएगा जब आदमी सत्यवादी बनेगा, झूठ को छोड़ेगा, छल कपट को छोड़ेगा, जब जीवों की हिंसा हत्या बंद करेगा, एक दूसरे के काम आएगा, सेवा भाव रखेगा, परोपकार भाव रखेगा, तब धर्म समझ में आएगा। आप देखो, एक गिलास में दूध भरा हुआ है, एक गिलास में खून भरा हुआ है। अब आप ये कहो कि इसमें और कोई चीज डाल दें तो कैसे डाल पाओगे? आप ये समझो, दूध भरा हुआ रहेगा तो उसको हर कोई स्वीकार कर लेगा, उठा लेगा, पी लेगा, और खून तो कोई उठाएगा? ऐसे ही गंदगी जब अंदर रहेगी तो ये कोई उसको पसंद नहीं करेंगे। इसलिए इसमें सुधार लाना जरूरी है। घर में सुख और शांति के लिए जो मानव धर्म है, जिसको हमारे राम ने अपनाया, कृष्ण ने अपनाया, जो उनके आचरण थे, किस तरह से उन्होंने राजगद्दी पर ठोकर मारा, त्याग का उदाहरण दिया, और समझो कि जंगल में जा करके तपस्वी जीवन बिता करके समझो कि धर्म की स्थापना किया, सज्जनों की रक्षा किया, सुख और शांति की स्थापना किया। कृष्ण भगवान ने भी देखो इसी तरह से ठोकरें खा करके और लोगों में सुख शांति लाए। तो जिस तरह से समझो वो आचरण करते थे, उस आचरण की इस समय पर जरूरत है। देखो प्रेमियों, इस वक्त पर आदमी अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करने में लगा हुआ है और यही सोच लिया कि खाने पीने मौज मस्ती के लिए ही यह मनुष्य शरीर मिला है। अब आप ये सोचो कि जो काम आदमी कर रहा वही काम तो पशु और पक्षी भी करते हैं, खाते हैं, बच्चा पैदा करके चले जाते हैं।
इसी तरह से आदमी भी इस दुनिया संसार से चला जाए तो आदमी और उनमें अंतर क्या रह जाएगा। आप देखो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि नर समान न कोनो देही और जीव चराचर जाचते ही, जितने भी चर और अचर के जीव हैं यानी देवता लोग भी हैं, वे मनुष्य शरीर को पाने के लिए उस मालिक से परमात्मा से प्रार्थना बराबर करते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए भी हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है, पराया काम क्या है। आप तो कहते हो मैं अपना घर बना रहा हूँ, आप कहते हो मैं अपनी खेती कर रहा हूँ, मैं फसल उगा रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, मैं अपना नाम कमा रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, आप तो ये कहते हो। लेकिन ये धन संपत्ति और रुपया पैसा जिसको आप अपना कहते हो, ये किसी दिन दूसरे का हो जाता है। कब? जैसे बाप दादा यही कहते कहते चले गए, ये मेरा, ये घर मेरा, ये दुकान मेरी, ये जमीन मेरी, ये जानवर मेरे, कहते कहते चले गए। ऐसे ही इसको सब दूसरे को देकर और दुनिया संसार से चला जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मृत्युलोक है। इस मृत्युलोक में जितने भी लोग आए सबको जाना पड़ा। देखो बेणु जैसे दानी चले गए, रधीर जैसे दानी चले गए। आप देखो दुर्योधन जैसा राजा जिसकी छतरी जहाँ बैठता था 64 कोस में थी, वो भी चला गया। आप ये समझो इस धरती का विधान ही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है। तो ऐसी जगह पर आप हो कि आप तो यहाँ रह ही नहीं सकते हो। ये धन दौलत को, रुपया पैसा को, मान प्रतिष्ठा को आप अपना कहते हो, ये आपका कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी आपका नहीं है, इसको भी जब वो चाहेगा तो खाली करा देगा।